Good morning MNPNs. So it's your English class and today we will discuss our block 5 reading strategies. तो it is a type of biography. Biography मतलब होता है हम किसी की जीवनी लिखना. जीवनी मतलब उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ लिखना. एक होता है ऑटोबायोग्राफी जो कि एक इंसान अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है, और एक होता है बायोग्राफी मीन्स कोई दूसरा इंसान उसके लाइफ के बारे में लिखता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है चैप्टर का नाम, फ्रॉम टिंकरर टू विजनरी द स्टोरी ऑफ स्टीव जॉब्स. मीन्स ये किसकी जीवनी है, किसकी बायोग्राफी है, स्टीव जॉब्स की. तो बिफोर रीडिंग डिस्कस एज अ क्लास, फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट व्हाट हैपेंड ऑन 24 फरवरी 1955. तो हमें जो टेक्स्ट है, जो हमारा चैप्टर है, उससे हमें ये पता लगाना है, देखना है कि 24 फरवरी 1955 को क्या हुआ. तो जो हम चैप्टर रीड करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें अपने आप मिलेगा. सेकेंड क्या है, डिड यू रीड द कंप्लीट बायोग्राफी टू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन. हाउ डिड यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन, कि क्या ये क्वेश्चन पता करने के लिए आपको पूरी जीवनी उसकी पढ़नी पड़ी थी. हाउ डिड यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चली. सो लेट्स स्टार्ट. यू माइट थिंक it would have been really cool to grow up with Steve Jobs for a father. You would be able to try all the latest gadgets before anyone else had a chance. तो क्या है, you might, कि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम स्टीव जॉब्स के साथ पैदा हो एज अ फादर की तरह. यू वुड बी एबल टू ट्राई ऑल द लेटेस्ट गैजेट्स, कि आप सारे लेटेस्ट जो गैजेट्स हैं, गैजेट्स मतलब फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीज़ हो गई, इन्हें ट्राई कर सकते हैं किसी और के ट्राई करने से पहले. आफ्टर ऑल स्टीव जॉब्स स्टार्टेड एप्पल, द कंपनी दैट चेंज द वर्ल्ड विद इट्स न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. तो क्या है कि स्टीव जॉब्स जो हैं, उन्होंने एप्पल की कंपनी जो है उसे बनाया था, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज लाया था, है ना, क्योंकि अपनी इनोवेटिव बिल्कुल अलग तरीके की टेक्नोलॉजी के कारण. हाउएवर यू वुड बी रॉन्ग, कि आप गलत हो सकते हैं. इन फैक्ट स्टीव जॉब्स बिलीव्ड दैट इट वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर हिज चिल्ड्रन टू स्पेंड टाइम लर्निंग प्रैक्टिकल टास्क लाइक मेकिंग डिनर. तो स्टीव जॉब्स का क्या मानना था, विश्वास करते थे कि उनके बच्चों को प्रैक्टिकल टास्क ज़्यादा करने चाहिए, लाइक एज मेकिंग डिनर, जैसे कि डिनर बनाना. ही सर्टनली डिड नॉट अलाउ दैम टू प्ले गेम्स ऑन आईपैड्स फॉर आवर्स ऑन एंड. तो क्या है, वो अपने बच्चों को ज़्यादा देर आईपैड्स पर गेम नहीं खेलने देते थे. इट वॉज टिंकरिंग अराउंड विद मशीन्स एंड लर्निंग टू डू रियल वर्क दैट गॉट हिम टू वेयर ही वॉज. टिंकरिंग मीन्स आप अपने वर्ड मीनिंग्स में यहाँ देखेंगे. टिंकरिंग मीन्स क्या है, मेकिंग एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट टू फिक्स और रिपेयर समथिंग शी हैज़ बीन. एक्सपेरिमेंटल वर्क करना मीन्स किसी भी चीज़ को रिपेयर करना, और एक्सपेरिमेंटल वर्क करना होता है टिंकरिंग. ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आप किस जगह पर हैं, क्या पोजीशन है आपकी. नेक्स्ट पैराग्राफ, स्टीव जॉब्स वॉज बॉर्न ऑन 24 फरवरी 1955 इन कैलिफोर्निया USA. तो स्टीव जॉब्स का जो जन्म हुआ था वो 24 फरवरी 1955 को हुआ था कैलिफोर्निया USA में. हिज बायोलॉजिकल मदर गेव हिम अप फॉर अडॉप्शन टू पॉल रेनहोल्ड जॉब्स एंड क्लारा जॉब्स. तो उसकी जो बायोलॉजिकल मदर थी, उसको जो रियल मदर थी, उसने उसे किसी को दे दिया था. उनका नाम था पॉल रेनहोल्ड जॉब्स एंड क्लारा जॉब्स. पॉल जॉब्स वॉज अ मैकेनिक एंड कारपेंटर बाय प्रोफेशन, कि उसके जो फादर थे जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, वो प्रोफेशन से एक मैकेनिक थे और एक कारपेंटर थे. ठीक है, ओनली विद ओनली अ हाई स्कूल एजुकेशन, उसके फादर ने सिर्फ हाई स्कूल तक एजुकेशन की थी. लिटिल स्टीव वुड स्पेंड आवर्स विद हिज फादर इन हिज गैराज, कि वो अपने फादर के साथ कुछ घंटे बिताता था उसके गैराज में. लर्निंग हाउ टू टेक अ पार्ट एंड रीबिल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक रेडियोज़ एंड टेलीविज़न सेट्स. और वो सीखता था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को दोबारा से उन्हें रीबिल्ड किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है. ही लव्ड यूजिंग हिज हैंड्स टू फिक्स थिंग्स एंड अंडरस्टैंड हाउ दे वर्कड. तो वो वहाँ पर सीखता था कि कैसे चीज़ों को फिक्स किया जाता है दोबारा से, और कैसे वो दोबारा वर्क करते हैं. ओके, सो इट्स योर चैप्टर. तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो हैव अ नाइस डे क्लास. थैंक यू.